प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 6 समाअवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत उच्चिष्ट और निम्निष्ट के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो देख रहे हैं, वो दिया हुआ प्रश्न है कि जरा सिद्ध कीजिए कि गोली के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें चूंकि दिया है कि गोली के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, तो सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं जिसकी त्रिज्या a है और के अंतर्गत क्या उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। तो a त्रिज्या का एक कोई गोला है। इस प्रकार से देख रहे हैं, हम एक गोला बनाते हैं और इस गोले की त्रिज्या a दी है। उच्चतम आयतन के बने बेलन, तो देख रहे हैं इसके अंतर्गत एक उच्चतम आयतन का हम बेलन बनाएंगे। देख रहे हैं ये इसके अंतर्गत उच्चतम आयतन का देख रहे हैं ये एक बेलन कहला दिया है और इस उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई हमको सिद्ध करके 2a/√3 लाना है। तो देख रहे हैं ये बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। ये गोले का केंद्र है। चूंकि त्रिज्या a के बराबर दी है तो ये त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र का नाम हम O दे देते हैं, ABCD। देख रहे हैं गोले के अंतर्गत एक बेलन दिया है। माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। देख रहे हैं यदि ऊंचाई को h माने तो फिर ऐसी स्थिति में ON बराबर h/2 के मिल जाएगी। अब यदि हम समकोण त्रिभुज ONA में देखें, समकोण त्रिभुज OMN में, समकोण त्रिभुज ONA में देख रहे इसमें यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं तो OA² इक्वल टू मिल जाएगा OA² इक्वल टू AN² प्लस ON²। देख रहे मान रख देंगे OA, चूंकि गोले की त्रिज्या दी है a के बराबर, AN देख रहे हैं बेलन की त्रिज्या r है प्लस ON की माप h/2 है। सरल करेंगे तो a² बराबर r² प्लस h²/4। तो यहाँ से देख रहे हैं हम r² का मान निकाल लें, h²/4 पक्षांतर करेंगे इधर माइनस में मिलेगा। तो इस प्रकार से r² बराबर a² माइनस h²/4, ये समीकरण 1 बन जाता है। अब चूंकि तेरा उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है, इसका अर्थ है कि हमको बेलन के आयतन को उच्चतम सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। बेलन का आयतन बराबर हम जानते हैं, बेलन का आयतन बराबर आयतन V बराबर लिखें पाई r² इंटू h। ये देख रहे हैं फार्मूला है। इस फार्मूले में यदि हम मान रखें तो V बराबर मिल जाएगा पाई, त्रिज्या देख रहे हैं बेलन की r ही है, इंटू h के स्थान पर देख रहे हैं ऊंचाई h ही है। अब यहाँ पर हम r² का मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो समीकरण 1 से r² का मान रखने पर V बराबर पाई, देख रहे हैं r² मिला है a² माइनस h²/4 इंटू h। देख रहे हैं h का यदि हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो फिर यही मान मिल जाएगा। V बराबर पाई, h का गुणा करेंगे तो a² h माइनस h³ आप देख रहे हैं इस v का यदि h के सापेक्ष अवकलन करें तो h के सापेक्ष अवकलन करने पर h के सापेक्ष अवकलन करने पर h के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dh इक्वल टू, देख रहे हैं यहाँ पर पाई अचर है इंटू a² अचर है, h का 1 मिल जाएगा चूंकि हम h के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस 1/4 इंटू h³ का मिल जाएगा 3h²। इसके बाद यदि सरल करके लिखें तो देख रहे सरल करने पर यही मान बराबर मिल जाएगा, बराबर पाई इंटू a² माइनस 3/4 h²। फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए हम जानते हैं dv/dh को 0 के बराबर कर देंगे। तो फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए
उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए dv अपान डी एच इक्वल टू जीरो। देख रहे dv अपान डी एच इक्वल टू जीरो के बराबर कर देंगे। dv अपान डी एच का मान है पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस 3/4 एच स्क्वायर बराबर जीरो। तो देख रहे इसको यदि हम पाई अचर है पक्षांतर करेंगे तो जीरो में 0/पाई बराबर जीरो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर और इस माइनस 3/4 एच स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो 3/4 एच स्क्वायर, या यहां से देख रहे हैं एच का मान निकालें तो एच बराबर मिल जाएगा 3/4 पक्षांतर करेंगे 4a² बराबर एच स्क्वायर, या एच बराबर मिल जाएगा देख रहे हैं 4a² का वर्गमूल निकालेंगे तो 2a/√3। तो देख रहे हैं ये बेलन की ऊंचाई h का मान मिल जाएगा। अब इसके उच्चतम मान के लिए यदि dv अपान dh का हम पुनः h के सापेक्ष अवकलन करके और इस h के मान के लिए यदि ज्ञात करें तो पॉजिटिव या निगेटिव जैसा मान आएगा उसके आधार पर निर्धारित होगा कि दिया हुआ फलन अर्थात बेलन का आयतन उच्चतम या न्यूनतम है। तो देख रहे हैं उच्चतम के लिए हमको बेलन की ऊंचाई h बराबर 2a/√3 ही सिद्ध करनी थी। h बराबर 2a/√3 तो प्राप्त हो जाती है। अब हम इस dv अपान dh का पुनः h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो समीकरण 2 का पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 दिया है। तो देख रहे हैं यदि इसका हम h के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो d² अपान डी एच स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू ए स्क्वायर देख रहे हैं अकेला चर है जीरो हो जाएगा, माइनस 3/4 इंटू एच स्क्वायर का अवकल गुणांक 2h, सरल करेंगे 2 दूनाई 4। तो इस प्रकार से देख रहे हैं मिल जाएगा माइनस 3/2 पाई एच। आप देख रहे हैं h बराबर 2a/√3 पर ज्ञात करेंगे तो h इक्वल टू 2a/√3 पर d² अपान डी एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 पाई इंटू एच का मान देख रहे हैं 2a/√3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि d² अपान डी एच स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव मिलता है तो हमको चिन्ह देखना होता है। तो h इक्वल टू 2a/√3 पर क्योंकि d² अपान डी एच स्क्वायर निगेटिव है जो कि यह सिद्ध करती है कि h इक्वल टू 2a/√3 पर बेलन का आयतन महत्तम होगा। चूंकि h इक्वल टू 2a/√3 पर d² अपान डी एच स्क्वायर निगेटिव है, अतः इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है कि h इक्वल टू 2a/√3 पर बेलन का आयतन महत्तम है। क्योंकि हम जानते हैं अगर ये पॉजिटिव मिलता तो उस स्थिति में बेलन का आयतन न्यूनतम होता और निगेटिव मिलता है जो कि यह दर्शाता है कि h बराबर 2a/√3 पर बेलन का आयतन महत्तम है। यही हमको सिद्ध करना था। तो ऐसे प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में देख रहे हैं इस अध्याय से लगातार 5 अंक या 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आशा है कि आप इस प्रश्न को स्टेप टू स्टेप हल करना समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या है, सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।